No pain, no gain. दर्द सहे बिना जीत नहीं है। God is good all the time. परमेश्वर भला है हर समय। Good morning, Jesus. गुड मॉर्निंग यीशु। Good morning, all the wonderful family, those who are joining with us. और मेरे सारे सुंदर परिवार को सुबह का नमस्कार, जितने सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। And we are very happy to see you in this morning. और हम बहुत खुश हैं आप सभी को देखकर इस सुबह के समय। Thank you so much for joining with us. धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। Let's type in chat box. Good morning, Jesus. और चलिए हम चैट बॉक्स में टाइप करते हैं गुड मॉर्निंग यीशु। So, today I'm very excited and happy to share the word of God. आज मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, बहुत खुश हूँ आप सभी के साथ परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए। And let's see what God has for you and for me. और चलिए हम देखते हैं कि आज परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है। So here I want to ask one question. और यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप सभी के साथ। How many of you are struggling in your life? और कितने लोग आप अपने जीवन में सामना कर रहे हैं समस्याओं का। Maybe you are going through the painful time, और हो सकता है कि आप दर्द भरा समय से होकर जा रहे हैं, going through the tough time, और कठिन मुश्किल समय से होकर जा रहे हैं, going through the very like that you cannot able to face. और आप ऐसा मुश्किल समय से होकर जा रहे हैं जो आप उसको अपने जीवन में आप उसको नहीं लेकर चल पा रहे हैं। Going through the sickness, that is the sickness is so big for you. और ऐसा बीमारी लेकर चल रहे हैं जो आपके जीवन में और आपके लिए बहुत ही बड़ा है। So here I want to say that today's God is going to make you strong through your pain, through your problem. और आज यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ कि परमेश्वर आपके हर एक दर्द को इस्तेमाल करेगा आपको मजबूत बनाने के लिए। So here I want to share with you family. और परिवार यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ, Pain makes you strong. दर्द आपको मजबूत बनाता है। Do you believe that pain makes you strong? क्या आप विश्वास करते हो कि आपका जितना सारा दर्द है आपके जीवन में आपको मजबूत बनाएगा? So let's see in the Bible. और चलिए हम बाइबल में देखते हैं। Let's see James chapter 1 verse 3 to 4. और चलिए हम देखते हैं याकूब 1 का 3 से 4 तक। Let's read it together. और चलिए हम पढ़ते हैं। For you know that when your faith succeed in the facing such a trials, the result in the ability to endure. Make sure that your endurance carry you all the way without failing, so that you may be perfect and complete and lack nothing. और यहाँ याकूब 1 का 3 से 4 कहता है, हम हिंदी में पढ़ेंगे, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे और तुम्हें किसी भी बात की घटी ना रहे। So here I want to share a story about the Joseph. और यहाँ पर मैं कहानी यूसुफ के बारे में बताने जा रही हूँ। And he betrayed by his family. और अपने परिवारों के द्वारा वो धोखा दिया गया। He ignored by his family. और परिवारों के द्वारा नकारा गया था। And his brother sold him in slave. और उसके खुद के भाई उनको बेच दिए स्लेवरी में। And they throw into pit. और उनको गड्ढा में फेंक दिए। And he gone through the many situations. और वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के परिस्थितियों से होकर गया। He gone through the pain. और वो दर्द से होकर गया। He gone through the too much tough time. और वो बहुत ही भयंकर कठिन परिश्रम से होकर गया। Why they used to hate his brother? क्यों वो अपने भाई से नफरत करते थे? Because his father is loving so much to Joseph. क्यों? क्योंकि उसकी जो पिता था, यूसुफ का पिता था, उससे बहुत प्रेम करता था। But one thing, even they are hating, even they are doing anything, but he is not saying anything to his brother. और यहाँ तक उसके भाइयों लोग ने उससे नफरत करते थे, फिर भी उनको कुछ नहीं कहता था। But one thing, if our own family hate us and ignore us, it is so painful for us. और यहाँ तक हमारा परिवार अगर हमें नकारेगा, हमसे नफरत करेगा, तो हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। But if others family and other people say it's okay, अगर दूसरा कोई करता है तो कोई बात नहीं, हम काम चला लेते हैं। That is not that much painful. और उतना दर्दनाक नहीं होता है। But if our own family do this, पर अगर हमारा खुद का परिवार ऐसा करे हमारे साथ,
It's so painful. और ये बहुत ही दर्द भरा होता है। But Joseph did not complain. पर यूसुफ ने शिकायत नहीं किया, Even though he trusted on God in his difficulty और time. यहाँ तक अपने कठिन समय में भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया He stand on the promise of God. और परमेश्वर के वायदों पे खड़ा रहा And he faced the all things that is coming in his life with the faithful. और उसके जीवन में जो कुछ भी आया उसने विश्वास योग्यता के साथ सामना किया। Because why he is able to face? क्यों उसने हर एक बातों को, हर एक चीजों को सामना कर पाया? Because God was with him. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Pain did not destroy Joseph, दर्द जो यूसुफ को नाश नहीं किया, but it prepared something great for him. और उसके लिए कुछ महान चीजों को तैयार किया। And he became a slave to prime minister. और उसने जो उस गुलामी से एक प्राइम मिनिस्टर बन गया And become ruler of Egypt. और उस इजिप्ट देश में वो एक अगुवाई करने वाला और अधिकार के साथ रहने वाला बन गया। Think if he could not face that all the problem that he was facing, और सोच के देखिए कि अगर जो समस्या से होकर गया, अगर उस चीज का सामना नहीं करता, he could not become prime minister and ruler of Egypt. तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाता और जो उस देश का अगुवाई करने वाला भी नहीं बन पाता। What make him to become prime minister and ruler of Egypt? उसको ऐसा क्या बना दिया कि वो प्रधानमंत्री बन गया और उस देश का अगुवाई करने लगा? Because he stayed faithful and he trust on God in his pain time. और वो विश्वास योग्य रहा अपने दर्द के समय में भी, अपने दर्द भरा, अपने मुश्किल समय में भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। So here what I want to share with you family. और यहाँ पर मैं परिवार आप सभी के साथ क्या बताना चाहती हूँ? God was with him, परमेश्वर उसके साथ था, but he was preparing something great for Joseph. और वो परमेश्वर उसके लिए कुछ महान चीजों को तैयार कर रहा था। That's why here I want to say about Job life. और यहाँ पर मैं अय्यूब के जीवन से बताना चाहती हूँ। He also gone through the tough time and painful time. और अय्यूब भी बहुत ही कठिन मुश्किल समय से होकर गया, But he trust on God. और उसने भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। Even his own wife left him, यहाँ तक उसकी खुद की पत्नी उसको छोड़ के चली गई, but he did not give up in his pain time. पर फिर भी उसने अपने दर्द के समय भी हार नहीं माना। Even he lost everything, यहाँ तक उसने सब कुछ खो दिया, but he stayed faithful to God. पर उसने विश्वास योग्य रहा परमेश्वर के He सामने। did not focus on his problem, उसने अपनी समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया, but he focused on God. और वो परमेश्वर के ऊपर ध्यान दिया। And same thing David also. उसी तरीके से दाऊद भी, David also gone through the pain time and tough time. और दाऊद भी बहुत ही मुश्किल समय से, दर्द भरा समय से होकर गया, He also faced the many challenges and many problem in his life. और वो भी बहुत सारे दर्द से, बहुत सारे समस्या को अपने जीवन में सामना किया, But he was worshiping to God. पर फिर भी वो परमेश्वर की आराधना करता था, He was praying to God. परमेश्वर से प्रार्थना करता था। This all thing that I told you, और जो कुछ बातें मैंने आपको बताया, in order to complain, और शिकायत करने के बजाय they pray to God. उन लोग ने परमेश्वर से प्रार्थना In की, order to complain, और शिकायत करने के बजाय they worship God. परमेश्वर की आराधना की, They allow God in their pain time. परमेश्वर को अपने जीवन में, अपने दर्द भरा समय में अनुमति दिया। Many times we complain to God. बहुत बार हम परमेश्वर से शिकायत करते हैं। Here I want to ask one question. यहाँ पर मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। Are you complaining about your pain or trusting God's plan? क्या आप अपने दर्द को लेकर परमेश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं? As I tell 3 stories, इसे मैंने 3 कहानी बताया। they did not complain to God. उन लोग ने परमेश्वर से शिकायत नहीं They किया, did not tell why is happening to me. और इन लोग ने ये नहीं कहा क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, In order to say that, और कहने के बजाय they trust on God. वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। They did not give up in their pain time. उन लोग अपने दर्द में भी हार नहीं माना, That's why they were able to see the blessing and God's upon in them. इसलिए परमेश्वर के आशीषों को और परमेश्वर की दया को अपने ऊपर देख पाए। That's why they were able to see the God's mercy and the favor upon them.
और इसलिए वो परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने ऊपर देख पाए। Same thing here I want to share about myself. और यहाँ पर मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। I also gone through the tough time, और मैं भी बहुत ही मुश्किल का सामना की, going through the painful time, और दर्द भरा समय से। and the problem that I was facing, जो समस्या मैं लेकर चल रही थी, it was so painful to me. और वो मेरे लिए बहुत ही दर्दनायक था। Not able to walk, चल नहीं पाती थी, not able to sleep every day. और हर दिन मैं सो नहीं पाती थी। But I did not tell to God, और मैंने परमेश्वर को नहीं कहा why is happening to me like कि this? ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। Doubt came, संदेह आया, question came. सवालों खड़ा हुए मेरे मन में। In that time, उस समय I choose to worship God. उस समय पर मैंने चुनाव लिया परमेश्वर की आराधना करने के I लिए, choose to pray. और मैंने चुनाव लिया प्रार्थना करने के लिए। Even I was not able to kneel down, और यहाँ तक मैं घुटने में भी नहीं आ पाती but थी, still I make a choice to kneel down. फिर भी मैं चुनाव लेती थी घुटने में आके प्रार्थना करने का। Still I praise His name, और फिर भी मैं परमेश्वर की स्तुति करती थी, because I know that God is going to do something in my life. क्योंकि मैं जानती थी कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ करने जा रहा So है। pain is not a wasted that you are facing in your life, और जो दर्द आप अपने जीवन में सामना कर रहे हैं वो बेकार नहीं है, but it's build the inner strength and character. पर वो हमारे अंदरूनी के चरित्र और ताकत को बनाता है। So when we feel weak and sometimes we feel very weak and tired, और कभी कभी हम क्या है बहुत कमजोर और थका हुआ महसूस करते हैं। that time God is making you strong. उस समय परमेश्वर आपको मजबूत बना रहा है। Trouble build endurance. और जो समस्या हमारे जीवन में आता है वो हमारे सारे दर्द को, सारे कष्ट को हम सह पाते हैं। It means उसका मतलब trials develop maturity and strength. और संकट जो दुख भरा समय हमारे और भी अधिक बना देता है कि हम अपने दर्द में भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर पाए। So when you are facing the problem, जब हम समस्या का सामना करते हैं going through the painful time, और दर्द भरा समय से होकर जाते हैं, are you running from your pain or are you allowing God to make you strong? क्या अपने दर्द से आप भाग रहे हैं, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, कि परमेश्वर को अनुमति दे रहे हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। So trust in the tough time, और अपने कठिन समय में भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। because pain is the part of our process. क्योंकि जो दर्द है हमारे प्रक्रिया का हिस्सा है। So your pain can become your purpose. और आपका दर्द ही आपके लिए एक उद्देश्य बन सकता है। Believe God will turn your pain to in blessing. आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपके दर्द को आपके आशीषों में बदल देगा। Your pain is not the end of your story. आपका दर्द आपके कहानी का अंत नहीं है। God is using to make you stronger. परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है मजबूत बनाने का। So pain prepare you for great things. और दर्द आपको महान चीजों के लिए तैयार करता है। So if you will stay faithful and trust on God, अगर हम मजबूत रीति से खड़े रहते हैं और विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, God is going to stay with you. परमेश्वर आपके साथ रहेगा। He will never leave you. और कभी आपको छोड़ेगा He will नहीं, never forsake you. और कभी आपको त्यागेगा भी नहीं। God sees your pain. परमेश्वर आपके दर्द को देखता है। God understands your pain. परमेश्वर आपके दर्द को समझता If है। He say, I will never leave you, अगर वो कहता है कि मैं कभी आपको छोड़ूंगा नहीं, He will never leave you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। He is with you in your pain time, in your situation time. वो आपके दर्द भरा समय में भी आपके साथ है। But you don't give up. पर आप हार ना माने, Trust on God every day. परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें हर दिन। So I hope you are blessed through this word. और मैं आशा रखती हूँ कि आप इस वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं। If you are blessed, अगर आप आशीष को पाए हुए हैं, please share this link with your friend, your family. अपने परिवारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस लिंक का साझा करें। So let's pray. और आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, thank you, Jesus. पिता, हम धन्यवाद करते हैं Thank you so much this word. इस वचनों के लिए। And we are going through the lot of pain and lot of situation that we are facing in our life. और हम बहुत ही मुश्किल और कठिन समय से जो हम अपने जीवन में सामना कर रहे हैं, But I know that you are with us, me.
और मैं जानती हूँ परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं You will never leave me, you never forsake me. और आप मुझे कभी छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। You are the one who can heal me. You are the one who can help me to overcome from. और आप ही वो परमेश्वर जो मुझे हर एक दर्द से हर एक बीमारियों से चंगा करेंगे और हमें मुझे सहायता करेंगे मैं उस बीमारियों के ऊपर विजय को पाऊँ। And bless all the family those who are joining with us. और हमारे सारे परिवार को आशीष कर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं Everything I surrender into mighty और hands. सब कुछ मैं आपके हाथों में देता हूँ We ask in Jesus' और name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you so much, family, धन्यवाद परिवार for joining with us. हमारे साथ जुड़ने के लिए। Have a blessed day. आपका दिन आशीष भरा हो।